Hi everyone, I am Dr. Navneet, a homeopathic physician in Phase 3 Vivan Mohali. आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है। आज के दिन द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सुमेल हैनेमन वाज बोर्न ऑन 10th अप्रैल 1755 इन जर्मन, जो कि जिन्होंने होम्योपैथी डिस्कवर की है। वो एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से सेटिस्फाई नहीं थे। फिर उन्होंने ये होम्योपैथी डिस्कवर की by proving some substances on himself and other healthy human beings। जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो मेडिसिन हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूव की जाती हैं। उन्होंने शुरुआत ही अपने से की थी। जो उन्होंने सिंकोना बाग का एक पत्ता खाया और जब उसके सिम्टम बिल्कुल मलेरिया के सिम्टम्स की तरह अपीयर होने लगे उनकी बॉडी में, फिर वो इस कंक्लूजन पे निकले कि जो सब्सटेंस बॉडी में डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है वही सब्सटेंस आप उसी सिम्टम्स को ठीक कर सकता है अगर वो मेडिसिन क्रूड फॉर्म में ना देके पोटेंटाइज फॉर्म में डायनेमिक फॉर्म में दी जाए। तो जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं सारी डायनेमिक होती हैं। ये एक पावर तैयार की जाती है 1 m 230 10 m 50 m cm, और ये सारी मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूव की जाती हैं। फिर उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन को खुद प्रूव किया और उसके बाद भी बहुत सारी मेडिसिन प्रूव हुई हैं। और उन्होंने एक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, एक फिलोसफी की बुक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि उसमें उन्होंने 291 सेक्शंस लिखे हैं, पैराग्राफ्स लिखे हैं, जिसको हम एफोरिज्म बोलते हैं कि कैसे इनको पेशेंट्स को कैसे ठीक करना है। उन्होंने उसमें बताया कि पेशेंट जब आता है आपके पास तो आपका एम क्या होना चाहिए, आपने केस टेकिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और कैसे जैसे एक ही डिजीज के 10 पेशेंट आए हैं तो उनको कैसे इंडिविजुअलाइज करना है और किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज करना है, और एक्यूट केस में, क्रॉनिक केस में और हर तरह की अलग अलग बीमारियों में कैसे हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, और उसमें कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर होम्योपैथी बेस्ड है। तो ये एक बहुत बड़ी होम्योपैथी कोई सिस्टम जो है एक इजी नहीं है, दैट इज एन आर्ट। कि जो जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है थायराइड के, हाइपोथायराइडिज्म के, अगर 5 पेशेंट हैं तो पांचों को इंडिविजुअलाइज करना होता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, उसका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, उसकी हैबिट्स डिफरेंट है, उसका डिजीज का जो लेवल है वो डिफरेंट है। तो उस हिसाब से कैसे पेशेंट को मेडिसिन देनी है। तो सबसे जो पहला पैराग्राफ उन्होंने लिखा अपनी फिलोसफी में, मैं और जो दूसरा पैराग्राफ लिखा मैं थोड़ा सा उसको लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनकी सोच कैसी थी डॉक्टर हैनेमैन की। उन्होंने सबसे पहले एफोरिज्म में ये लिखा, दैट इज द हाईएस्ट the only and high and the only mission of the physician is to restore the sick to the health as it is termed। उन्होंने ये कहा कि जो फिजिशियन है, उन्होंने वर्ड जो मिशन यूज किया, जो फिजिशियन क्या होता है, डॉक्टर हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ हीलिंग, जिसको पेशेंट को ठीक करने की नॉलेज होती है। तो जो मिशन है, उन्होंने वर्ड मिशन यूज किया, प्रोफेशन यूज नहीं किया। बिकॉज मिशन क्या होता है, जिसके लिए हम बॉर्न होते हैं इस दुनिया में। तो एक डॉक्टर का मिशन क्या है, टू क्योर द सिक। उन्होंने वर्ड यूज किया क्योर, दैट इज द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ द फिजिशियन इज टू रेस्टोर द सिक टू द हेल्थ। टू क्योर, क्योर करना, नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ द डिजीज बट उसको क्योर करना। क्योर इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द डिजीज। उसको उनकी जो उन्होंने हेल्थ की जो डेफिनेशन बताई है उसमें उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज मेड अप ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। जो माइंड है, बॉडी है, वो तभी काम करती है जब उसमें स्पिरिट होगी। स्पिरिट को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। अगर किसी भी बंदे की वाइटल फोर्स में प्रॉब्लम आती है, स्पिरिट में, वाइटलिटी में प्रॉब्लम आती है, वो डिरेंज होती है किसी भी रीजन से, तब जाके उसको डिजीज आती है, तब जाके वो बीमार होता है। तो उसको हमने, उस वाइटल फोर्स को हमने ठीक करना है। तो उसके लिए क्या स्टेप होना चाहिए कि दैट इज अ क्योर कैसा होना चाहिए। जो सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा, दैट इज द क्योर मस्ट बी रैपिड, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, पेनफुल नहीं होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। और उसमें से जो वाइटल फोर्स डिरेंज हुई है उसको लाइन पे लेके आना है।
कि जो वाइटल फोर्स में प्रॉब्लम है। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, थायराइड का पेशेंट आता है, शुगर का पेशेंट आता है, बीपी का पेशेंट आता है या जॉइंट पेन्स का आता है, तो हम लोग पेन किलर नहीं देते हैं। दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। कुछ डॉक्टर्स करते हैं, होम्योपैथी भी करते हैं, बट जो मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज, मैं उनके पूरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हूँ कि जो उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ सिमिलर, जो पेशेंट के सिम्टम है, जिस मेडिसिन में पेशेंट के सिम्टम पाए जाएंगे, वो मेडिसिन अगर उस पेशेंट को दी जाए विद द करेक्ट डोज एंड विद करेक्ट पोटेंसी, उस वही मेडिसिन उस पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक करेगी। तो ये इजी नहीं होता। इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल केस टेकिंग, जो मेरी केस टेकिंग है उसमें मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद 2 घंटे भी लग जाते हैं फर्स्ट टाइम। उसमें क्या होता है कि मैं पूरा जड़ तक जाने की कोशिश करती हूँ, जो उन्होंने डॉक्टर हैनेमन ने हमें एडवाइस किया है कि आप पूरी एंड तक उसकी हिस्ट्री लो, उसका स्ट्रेस लेवल, उसका कॉज क्या है, कि डिजीज का कॉज क्या है, उसकी जो जेनेटिक टेंडेंसीज हैं वो कौन सी हैं, वो सब लेके जब पूरे सिम्टम्स की टोटलिटी जो इस मेडिसिन के वो सिम्टम होते हैं उससे मैच करती है, जब वो मेडिसिन दी जाती है तो पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। बट क्या होता है कि एक ही मेडिसिन से पेशेंट परमानेंट ठीक नहीं होता। हमें उसकी फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, उसकी जो आगे आगे सिम्टम्स अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मेडिसिन, उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये रैपिड का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास अगर थायराइड का पेशेंट आया आपने उसको 1 हफ्ते में ठीक करना है। रैपिड मीन्स विद कंप्लीट द टोटल क्योर ऑफ द पेशेंट, कि वो उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो क्यों डिस्टर्ब हुई है, उस कॉज को लेके क्या सिम्टम्स हैं उसके, उसको लेके जब मेडिसिन दी जाएगी वो पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से होम्योपैथी एक आर्ट है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। होम्योपैथी इजी नहीं है कि आपने 4 बुक्स पढ़ ली और आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और आपको कुछ रिजल्ट मिल भी जाएंगे, बाई चांस वो मेडिसिन आप उन पेशेंट के मेडिसिन के साथ सिम्टम्स के साथ मैच होगी तो वो पेशेंट ठीक भी हो जाएगा, बट दैट इज नॉट एक्चुअल होम्योपैथी। सो एक उनका जो लाइफ हिस्ट्री के बारे में ये बताऊंगी कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। 12 साल की एज तक उन्होंने स्कूलिंग नहीं की। 12 साल की एज में वो फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी अलाउ नहीं कर रही थी कि उनको स्कूल की फीस दी जा सके। फिर जो उन्होंने अपनी मेडिकल की स्टडी की, वो खुद उनको 10 लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, वो ट्रांसलेशन का काम करते थे साइड बाय साइड, उससे वो अपना फीस और अपना खाने पीने का खर्चा निकालते थे। और वो इतने हार्ड वर्किंग थे, और कि उन्होंने ये जो मेडिसिन हैं, सबसे फर्स्ट मेडिसिन उन्होंने अपने ऊपर प्रूव की। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन अपनी बॉडी पे प्रूव की और हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूव की। तो उनकी लाइफ हिस्ट्री से मैंने यही सीखा है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और अपना 100% अपने काम में देते हो, अपने प्रोफेशन में देते हो, देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। So, happy Hanneman's Day to all the homeopathic doctors and all the people who are taking homeopathy. Thank you so much for watching me.